हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल पार्टी। जो देश में पार्टीज होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है मालूम है? एक ग्रुप होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिटीजन। ये ग्रुप लोग बनाते हैं जो अपने एक लीडर को चुनते हैं और वो लीडर पूरे समाज को, सोसाइटी को चलाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। तो अपने इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। आप लोग भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। तो अभी एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये? बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उनका एक आइडियोलॉजी होता है, थिंकिंग होता है। और जो भी पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी, उसका एम्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है कि क्यों पार्टी बना है, उसका प्रेसिडेंट होता है, हेड होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, इलेक्शन होता है, राइट। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। और पहले फोर्थ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो पार्टीज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेशनल पार्टीज, एक होता है स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज वो होती है जिसका पावर पूरे नेशन में होता है, पूरे कंट्री में होता है। तो कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोग का इन्फ्लुएंस पूरे नेशन में है। तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्टी। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी। और स्टेट पार्टी वो होता है जिसका इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, स्टेट से ज़्यादा नहीं रहेगा, पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना है, मनसे है ना, तेलुगु देशम इन आंध्र प्रदेश में, द्राविड़ा मुनेत्र कजागम डीएमके बोलते हैं तमिलनाडु में। तो जिसका पावर पर्टिकुलर स्टेट में रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज दो टाइप के होते हैं, कोई नेशनल लेवल पे होता है, कोई स्टेट लेवल पे होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज का इट इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये? ऑर्गेनाइज, जिसका कोई लीडर रहेगा, राइट। अभी मेन पॉइंट है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। तो जो लोकतंत्र होता है, जहाँ सरकार पब्लिक बनाती है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होना ज़रूरी है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा 5 साल का, राइट, 2024 में। तो हर पार्टी क्या करेगा? इलेक्शन लड़ेगा। अब जो पार्टी इलेक्शन लड़ेगा उसका लीडर मंत्री बनेगा। तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जैसे आप भी अपनी नई पार्टी ला सकते हैं, बस आपके पास ग्रुप चाहिए, आपको वोटिंग मिलना चाहिए, कुछ कंडीशन फुलफिल करके। तो ये पार्टी का हिस्सा है। तो पीपल ऑफ द राइट एंड फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज देयर पॉलिटिकल पार्टी। आपके पास राइट से आप अपना लीडर चुन सकते हो, ओके। और जो भी पार्टीज बनेगा ना, हमारे भारत के संविधान के साथ में चलना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जो भारत के कानून ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसके दायरे में पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट मिलेगा तो टिकट नहीं मिलेगा, ओके। वो दिया डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म को लेके चलना चाहिए। उसके कोई भी अगेंस्ट रहेगा तो पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा। भारत के संविधान के अनुसार होना चाहिए, नॉट अगेंस्ट, ओके। फिर बाद में क्या बोला? पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो कुर्सी पे कोई भी बैठता है क्या? बारी बारी मुझे बैठने दे, अब तू बैठेगा नहीं। इन लोगों का क्या होता है? इलेक्शन। और पब्लिक क्या करती है? वोट करती है। और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो मेजोरिटी में आता है। किस में आता है वो? और जो हार जाता है वो क्या होता है? ऑपोजिशन। और जिसकी सीट, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो मेजोरिटी बनता है। और मेजोरिटी, जैसे अभी बीजेपी इलेक्शन जीती, राइट, तो उसको वोट ज़्यादा मिला, इसके लिए वो मेजोरिटी में, इसके लिए उनकी सरकार है। अभी नेक्स्ट ईयर जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। और जो हर जगह वो अपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वोट होना चाहिए। और इधर एक वर्ड आया है डी रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या होता है? डी रजिस्टर। जो पॉलिटिकल पार्टीज गलत काम करता है, अगेंस्ट होता है, कानून के खिलाफ होता है, तो इलेक्शन कमीशन उसका टिकट काट देता है, उसको हटा देता है, उसको बैठने की जरूरत हटा देगा। और उसको कुछ भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत, मतलब क्या कर देगा? उसको हटा देगा, बात खत्म, है ना। फ्रॉडुलेंट मतलब कोई गलत तरीके से वोट के पाने की कोशिश करेगा, इलेक्शन कमीशन को पाया जाए सबूत, तो उसको निकाल देंगे, राइट। और इंडियन पार्टीज में बहुत सारी पार्टी स्प्लिट हुई है, मर्जर हुई। स्प्लिट मतलब बढ़ गई है, और मर्जर मतलब ज्वाइन हुई है। जैसे शिवसेना था, तो शिवसेना से टूट के क्या बनी? मनसे, तो उसको स्प्लिट बोलते हैं। और मर्जर मतलब ज्वाइन होना, राइट। डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है मालूम है? एक गटर है। डिफेक्शन मतलब गलत चीज़। सिंपल वर्ड, इट मीन स्विचिंग लॉयल्टी फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। मतलब जो नेता ये पार्टी में है वो कल इधर आ जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा उसको। तो इधर हेरा फेरी होती है, ट्रेटर होता है, गद्दार होते हैं। मतलब जिस उनका काम है समाज को संभालना, तो उन लोग अपना ही पेट भरते हैं, तो ये गलत करते हैं। तो पॉलिटिक्स में बहुत डिफेक्ट है। और पॉलिटिक्स में बहुत करप्शन है। अब देखो, कोई भी नेता रहेगा वो झोपड़पट्टी में नहीं रहता है। जब इलेक्शन बनता है, पार्टी जीतती है, तो उसके पास बंगला आते हैं, गाड़ी है, तो उसका बेटे के पास गाड़ी फॉरेन में पड़ता है, और एटीट्यूड भी आ जाता है। वेरी गुड, चलो मेरी बच्ची ने बोला एटीट्यूड भी आ जाता है, राइट। तो उसमें ब्राइबरी होता है, रिश्वत होता है, नेपोटिज्म, अपने बेटों को टिकट देंगे, इलेक्शन में फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ पब्लिक मनी, पैसा, पब्लिक का पैसा हवा कर देना, है ना। तो ये झोलझाल होता है, राइट। करप्शन इन पॉलिटिक्स, तो बहुत गलत होता है, राइट। अगर पॉलिटिक्स ईमानदार रहेगा ना, तो हमारा देश खा से खा जाएगा, अपना वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा।
अभी हमारा देश नंबर 1 क्यों नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो दिल से काम कर रहे हैं, बेचारे कितने मेहनत कर रहे हैं, धूप में जाके हमारे लिए आज़ाद लड़ रहे हैं, समाज की हेल्प कर रहे हैं ना बेचारे। तो बेचारे लोग की वजह से हमारा देश किधर है आपको मालूम है, राइट? सारे तो आज इधर थोड़ी ना होते। राइट। और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से बने? फिल्म इंडस्ट्री से। कहाँ से बने? जैसे इधर एग्जांपल दिए रवि किशन, गोविंदा, ओमपुरी, हेमा मालिनी, है ना। सोनाक्षी का पापा का नाम क्या है? खामोश, क्या नाम है? शत्रुघ्न सिन्हा। तो ये सब कहाँ से जीते हैं? फिल्म इंडस्ट्री से जीते, राइट। और पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक क्या करती है? अपना मसला रखती है, इन्फ्लेशन, महंगाई, जॉब्स, उसके रिलेटेड, राइट। तो उसके रिलेटेड क्या करते हैं? पब्लिक अपना ओपिनियन रखती है, अगर जो सरकार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो पब्लिक उसको सिलेक्ट करती है। तो ये सब डाल देने का, राइट। तो ये था हमारा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया को ज़्यादा कांग्रेस ने चला है, अभी बीजेपी चला रहा है, कोई भी चला है, पर देश को अच्छे से चला है, क्योंकि हमारा भारत एक महान देश है और इसके एक अच्छा देश चलाने वाला मिला, हमारा देश नंबर 1 पे आ जाएगा, जिसमें सबका फ़ायदा रहेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आंसर लिखने का बच्चे लोग। ओके, थैंक यू।